प्यारे बच्चों, ये एक लोमड़ी की और मुर्गी की कहानी है। ये एक ऐसी मुर्गी की कहानी है जो बेवकूफ ना थी, जो समझदार थी। वो जब एक मुश्किल में फंस गई तो वो घबराई नहीं। उसने सोचा और समझ से काम लिया, फिर वो इस मुश्किल से निकल आई। ये एक लोमड़ी की भी कहानी है जो बड़ी चालाक बनती थी, लेकिन अपने लालची और फन की वजह से इसको तकलीफ उठानी पड़ी। एक बड़ा सा जंगल था, वहाँ बहुत से जानवर रहते थे। वहीं एक मोटी मुर्गी भी रहती थी। मुर्गी अकेली थी। उसे अकेला देखकर बहुत से जानवर उसे खा जाने की फिक्र में लगे रहते थे। उसे पकड़ने की नित नई तरकीबें सोचते, मगर मुर्गी भी होशियार थी। वो सोचती थी कि कोई तरकीब ऐसी करूं कि इनके पंजे में ना आऊं। चुनाचे उसने अपने लिए एक ऊंचे से दरख्त पर एक मजबूत सा घर बनाया। इस जंगल में कुछ दूर एक लोमड़ी भी रहती थी, लेकिन वो अकेली ना थी। उसके साथ उसकी माँ रहती थी। एक दिन लोमड़ी ने अपनी माँ से कहा, मुझे मुर्गी का गोश्त बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस मोटी मुर्गी को पकड़ने की तरकीबें सोचती रहती हूँ। लोमड़ी को शाम से सुबह तक ख्वाब में भी मुर्गी नजर आती थी और वो इसको पकड़कर खाने की तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, इसकी नजर अपने घर में एक थैले पर पड़ी। उसने वो थैला उठाया और अपनी माँ से बोली, मैंने सोचा है कि किसी तरकीब से मोटी मुर्गी को पकड़कर इस थैले में बंद करूं और खाने के लिए यहाँ ले आऊं। लोमड़ी की माँ खुश होकर बोली, वाह वाह वाह, तूने क्या अच्छी तरकीब सोची है। तू उसे पकड़कर ला। मैं इतनी देर में एक बड़े पतीले में पानी भरती हूँ, चूल्हा जलाकर उस पर पतीला रखती हूँ। लोमड़ी ने थैला अपने कंधे पर डाला और खुश मुर्गी के घर की तरफ चल पड़ी। मुर्गी के घर के करीब पहुंचकर वो एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गई और मुर्गी के घर से निकलने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि मुर्गी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चुनने घर से बाहर निकली। जैसे ही वो दरख्त से उतरकर एक तरफ गई, लोमड़ी दरख्त के पीछे से निकली और चुपके से मुर्गी के घर में घुस गई। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और मुर्गी के अंदर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर ना गुजरी थी कि मुर्गी लकड़ी का एक गट्ठा उठाए अंदर आई। लोमड़ी लपककर उसकी तरफ बढ़ी। मुर्गी ने घबराकर लकड़ी का गट्ठा फर्श पर फेंका और अपनी जान बचाने के लिए उड़कर दरवाजे पर बैठ गई। फिर वो लोमड़ी से बोली, लोमड़ी साहिबा, बेहतर है कि आप मेरा पीछा छोड़ दें, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। चालाक लोमड़ी ने सोचा, अब कोई ऐसी तरकीब चलनी चाहिए कि मुर्गी नीचे उतर जाए। उसने जोर जोर से घूमना शुरू कर दिया। वो घूमती रही। मुर्गी नजरें जमाए उसे देख रही थी। लोमड़ी को तेजी से घूमते देखकर मुर्गी का सर चकरा गया और वो धड़म से नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने लपककर उसे पकड़ा और थैले में बंद कर दिया। फिर वो मुर्गी से बोली, मुर्गी साहिबा, अब बताइए, मैंने आपको पकड़ लिया कि नहीं। फिर चालबाज लोमड़ी ने थैला अपनी पीठ पर रखा और अपने घर की तरफ चल दी। थोड़ी दूर चली थी कि थक गई। इसने थैला जमीन पर रख दिया और कुछ देर आराम करने के लिए जमीन पर लेट गई। थकी हुई तो थी, फौरन सो गई। मुर्गी ने अपने दिल में सोचा, मुझे अब जल्दी से कुछ करना चाहिए। वो थैले से बाहर आ गई। लोमड़ी सोती रही। मुर्गी ने अपने आप से कहा, लोमड़ी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं थैले से निकलकर भाग गई हूँ। अभी ये सो रही है, मैं इतनी देर में थैले में पत्थर भर देती हूँ ताकि उसे थैला खाली ना लगे। इसने बहुत तेजी से पत्थर जमा किए और थैले में भर दिए। फिर वो तेजी से पर फड़फड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। लोमड़ी की आंख खुली तो वो जल्दी से उठी।
اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سونے میں کیا ہوا۔ اس نے تھیلا اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں اپنے آپ سے کہنے لگی، مرغی کچھ زیادہ بھاری ہو گئی ہے۔ لومڑی گھر پہنچی تو اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی، پتیلے میں پانی کھول رہا تھا۔ لومڑی نے چلا کر کہا، امی جان، آخر کو میری آرزو پوری ہو گئی، میں موٹی مرغی پکڑ لائی ہوں۔ لومڑی کی ماں خوش ہو کر بولی، شاباش، تم نے خوب کیا۔ لومڑی کی ماں اتنی خوش تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ یہ لومڑی سے بولی، کہیں ایسا نہ ہو مرغی تھیلے سے نکل کر بھاگ جائے، لاؤ تھیلے کو یوں ہی پتیلے میں الٹ دے۔ پتیلے میں پانی خوب ابل رہا تھا۔ لومڑی اور اس کی ماں کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے تھیلے کو دونوں طرف سے پکڑا اور اسے پتیلے میں الٹ دیا۔ پتیلے میں پتھر زور سے پانی میں گرے اور کھولتا ہوا پانی اچھل کر لومڑی اور اس کی ماں پر گرا۔ دونوں بری طرح جل گئیں۔ تو پیارے بچوں، تم کبھی لالچ نہ کرنا، اور کوئی مشکل آن پڑے تو کبھی گھبرانا نہیں، سمجھ سے کام لینا۔